पिछले साल 2025 में जनवरी से जून 6 महीनों के अंदर लगभग 78,000 आईटी एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर के उन लोगों को रिजाइन करना पड़ा अपने जॉब से, क्योंकि उनके जगह कंपनी ने एआई ऑटोमेशंस को रखा, एक एआई को रखा। इस हिसाब से अगर 6 महीने का डेली बेसिस का डेटा निकालेंगे तो लगभग 427 एम्प्लॉय डेली अपने जॉब से रिजाइन दे रहे थे एआई की वजह से। इसके अलावा हम अपने देश में इंडिया की बड़ी टेक जायंट कंपनी जो आईटी कंपनी है, जैसे महिंद्रा टेक है, इन्फोसिस है, टीसीएस जैसी कंपनी जहां पर हजारों की संख्या में भर्तियां होती है, हर साल नए जॉब्स ऐड किए जाते हैं। पिछले 9 महीने का अगर आप डेटा निकालेंगे तो चौंक जाएंगे, पता चलेगा कि सिर्फ 17 नए जॉब्स को इन लोगों ने ऐड किया है। तो ये पावर दिख रहा है एआई का प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। अब एक चीज हम अपने आप को शांत रखने के लिए कहते ही हैं कि आईटी सेक्टर में तो जॉब सिक्योरिटी वैसे भी नहीं रहती है, वहां तो लोगों को रखना निकालना, हायरिंग फायरिंग तो लगा ही रहता है। तो ये सारी चीजें देखकर हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, लेकिन यही सवाल, सेम सवाल एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट सेक्टर से किया जाए कि क्या होगा कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआई ऑटोमेशन अपने डिपार्टमेंट में लाना चालू कर दे, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या सरकारी जो वैकेंसी हर साल आती है, सरकार का कहना है कि हम 1 लाख नई वैकेंसी हर साल जनरेट करते हैं, वो 1 लाख वैकेंसी गिरते गिरते क्या जीरो हो जाएगी फ्यूचर में, आने वाले 5 साल 10 साल बाद। क्या होगा कि एआई इंप्लीमेंट अगर होता है तो किस तरह के सरकारी जॉब्स जो है वो जल्दी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उस पर जल्दी असर देखने को मिलेगा सरकारी जॉब्स में। और लास्ट में तीसरा सवाल ये रहेगा कि कितने संख्या में, कितनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने जा रही है एआई ऑटोमेशन होने से गवर्नमेंट सेक्टर में। इस तीनों सवाल का इस वीडियो के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे और साथ ही एक वे फॉरवर्ड की चर्चा करेंगे कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या अप्रोच, क्या नई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर एआई ऑटोमेशन होता है तो हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आने वाले फ्यूचर में, 1 साल 2 साल 5 साल बाद। तो देखिए, इन तीनों सवाल को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। और वो बैकग्राउंड क्या है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है। तो इसको समझने के लिए कुछ एविडेंस के तौर पर देखिए कि इंडिया की जो लगभग 100 मिलियन यूथ है, 10 करोड़ जो युवा है, वो फुल टाइम स्टडी करते हैं, अपने इकोनॉमी में जीरो कंट्रीब्यूशंस करते हुए, जीरो भागीदारी करते हुए दिन भर पढ़ाई करते हैं और वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस करते हैं। तो ये जुनून है, ये जज्बा है सरकारी नौकरी का। इसके अलावा दूसरा अगर एविडेंस देखेंगे कि एक प्यून, एक चपरासी की भी नौकरी निकलती है, तो वहाँ पर पीएचडी पीजी किए हुए होल्डर वाले भी उस फॉर्म को, उस नौकरी को पाना चाहते हैं। और ऐसा यूपी में 2023 में देखा गया था। तो ये जो जुनून है सरकारी नौकरी का इंडिया में, इंडिया की सोसाइटी में। इसके अलावा अगर इन रियलिटी में सक्सेस रेट देखा जाए सरकारी जॉब्स की, तो वो भी देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि क्या है सक्सेस रेट। सरकार लगभग कहती है कि हम 1 लाख वैकेंसी हर साल जनरेट करते हैं, चलो मान लेते हैं। इस 1 लाख वैकेंसी को पाने के लिए कितने एप्लीकेशन स्टूडेंट्स के द्वारा फॉर्म फिलअप किए जाते हैं? लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा। इस हिसाब से सक्सेस रेट कितना हुआ? 1% से भी कम। अगर लगभग 1 दशक की बात करेंगे 2014 से 2022 के बीच, तो 22 करोड़ यूथ ने, 22 करोड़ एस्पायरेंट ने फॉर्म फिलअप किया सरकारी जॉब्स को पाने के लिए। आज जिसमें कितनों को मिला? लगभग 7,22,000 के अराउंड ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलता है। तो इस हिसाब से सक्सेस रेट निकालेंगे तो लगभग 8 सालों में 0.34% रहा। तो ये है सच्चाई गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन इसको लेकर जुनून भी काफी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो सरकारी जॉब्स की तैयारी करने वाले जो ग्रुप है वो है लोअर मिडिल क्लास, जो भारत की आबादी का लगभग आधा से भी ज्यादा भागीदारी रखता है, जिसकी अमूमन आय जो 1.25 लाख से 5 लाख के अराउंड होती है। 52% जो लोअर मिडिल क्लास सेक्शन से, यहाँ पर सबसे ज्यादा सरकारी जॉब्स के लिए स्टूडेंट तैयारी करते हैं। और वो किन जॉब्स को ज्यादातर टारगेट करते हैं? वो ग्रुप सी, ग्रुप डी वाले जॉब्स, जो रूटीन टास्क वाले जॉब हैं, इसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। तो ये एक अहमियत, ओवरव्यू आपको पता चल गया हो कि भारत में गवर्नमेंट जॉब की क्या वैल्यू है।
आप समझिए कि एआई कितना पावरफुल है। उसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक क्लर्क दिन भर में अगर 50 फाइल को पढ़कर एक फैसला ले पाता है, उसी काम को, उसी 50 फाइल को स्कैन करके महज 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर एक एआई टूल कर देगा। इतना वर्क एफिशिएंट है। और इसकी वर्क एफिशिएंट रूटीन टास्क वाले चीज़ों को देखते हुए पूरी दुनिया की जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट निकाला और उन्होंने बताया, एक वार्निंग दिया है, एक थ्रेटन दिया है कि ग्लोबली कितने % जॉब्स पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे IMF जो संस्था है पूरी दुनिया के 191 कंट्रीज की, जो पूरी दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या गोल होना चाहिए इस ये चीज़ सेट करती है, तो उसने बताया कि एक रिपोर्ट में, अपने जेन AI एंड फ्यूचर वर्क नाम करके रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 40% जॉब है, 40% ग्लोबली पूरी दुनिया में जो जॉब है वो AI की वजह से रेड फ्लैग है, उस पर थ्रेटन है, खतरा मंडरा रहा है। इसी चीज़ को अगर एडवांस इकोनॉमिक लेवल पर लेके जाया जाएगा तो 60% जॉब्स पर खतरा हो सकता है AI की वजह से। हम अपने देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया की डेटा की बात करेंगे, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इंडिया ने, नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाला और नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि जो व्हाइट कॉलर रूटीन टास्क वाले जॉब हैं, जो IT सपोर्टिव रोल वाले जॉब है, इस तरह पूरे इंडिया में 68% जॉब्स पर AI की वजह से रेड फ्लैग है, खतरा दिख रहा है। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में बात की जाए पूरी दुनिया की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेटा निकाला, रिपोर्ट निकाला, उसमें बताया गया कि 15% जो जॉब हैं वो 2033 तक सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से गायब हो जाएंगे। कैशियर वाले 11% जॉब खत्म हो जाएंगे AI की वजह से। तो ये AI का पावर है। जबकि AI को देखेंगे तो बिल्कुल अपने एकदम नए स्टेज पर है, एकदम शुरुआती स्टेज पर है, जहां पर ऐसा कह समझिए कि एक बच्चा जैसे पैदा होता है, उसे 7-8 महीने में चलना बोलना सीखता है धीरे धीरे, बस कुछ इसी तरह के स्टेज पर है। लेकिन ये रूटीन टास्क में काफी ज्यादा एफिशिएंट देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को गौर करते हुए अगर आप पाएंगे कि अगर AI ऑटोमेशन होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो सबसे ज़्यादा ग्रुप C ग्रुप D वाले जो सबसे भारी तादाद में वर्कर हैं इंडिया में, और सबसे बड़ी संख्या में जो जॉब टारगेटेड हुए हैं, जो लोअर मिडिल क्लास सेक्शंस जो इस जॉब्स को टारगेट करते हैं, वो प्रभावित होंगे। यानी सीधा सीधा कहिए कि भारत की आधी से भी ज़्यादा आबादी अगर ऑटोमेशन होता है गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो प्रभावित होने जा रही है। एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट सेक्टर में मास ले ऑफ नहीं होता है। मतलब सरकार एक दिन नोटिस जारी करेगी, फिर ग्रुप C ग्रुप D वाले जितने भी जॉब है जो AI करेगा, उन सारे कर्मचारी को थोड़े बोलेगी कि आपको कल से नहीं आना है। इस तरह से नहीं होगा। लेकिन इसके अल्टरनेटिव उपाय भी हैं सरकार, और वो कर भी रही है अल्टरनेटिव उपाय। और क्या है वो है द साइलेंट स्क्वीज, यानी धीरे धीरे से निचोड़ लेगी। पहले वो 2 स्टेप में ऐसा करेगी साइलेंट स्क्वीज। पहला कि हायरिंग को फ्रीज कर देगी, और दूसरा कि वैकेंसी को शिफ्ट करेगी। हायरिंग को कैसे फ्रीज करेगी उसके लिए आप उदाहरण से समझिए कि जैसे अगर आपको एक पासपोर्ट बनाना होता था आज से 10 साल पहले, तो आप क्या प्रोसेस को फॉलो करते थे, प्रक्रिया क्या थी? आप एक फॉर्म भरते थे, फिजिकल फॉर्म, उस फॉर्म को लेकर एक ऑफिस में जमा करते थे, फिर वहां पर 2-3 क्लर्क होते थे, उन सबके पास जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते कुछ महीनों बाद आपका पासपोर्ट रेडी होता था। अब क्या प्रक्रिया है? अब सिंपली ई-गवर्नेंस पोर्टल पर जाते हैं, वहां पर अपना एप्लीकेशन, अपना फॉर्म भरते हैं, और फिर विद इन वीक आपको हफ्ते भर में फिजिकल पेपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका 10 दिन, 15 दिन, महीना भर के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है। अब समझिए जो ई-गवर्नेंस जो पोर्टल आया है, वहां पर उसके आने से जो एक लोअर डिवीजन क्लर्क था, एक अपर डिवीजन जो क्लर्क का जो काम था, वो तो अब खत्म हो गया। अब यानी उसके जगह तो नई वैकेंसीज तो अब जनरेट होंगी नहीं। तो इस तरह से सरकार हायरिंग करेगी, फ्रीज करेगी, वो नई वैकेंसीज जो होंगी उसको वो फ्रीज कर देगी, और वो कर भी रही है। पिछले ही साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 50,000 जॉब को फ्रीज कर दी, यानी जहां वो रिटायर हुए अब वहां उसके जगह नए वैकेंसीज जनरेट नहीं की। लगभग RRB में रेलवे ने 72,000 जो 72,000 पोस्ट को कट कर दिए हैं। और इन सब चीज़ों का कारण क्या दिया जाता है? कारण होता है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, AI ऑटोमेशन हो रहा है। इस वजह से ये चीज़ें इन असर देखने को मिल रही है, वैकेंसीज भी कम हो रही है। तो हमारा जो पहला सवाल था कि क्या वैकेंसीज कम होंगी, तो बिल्कुल कम हो रही है वो, और आप देख भी रही हैं। आप एक स्टूडेंट है, आपको तो खुद पता होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसकी पिछले 10 साल 5 साल का डेटा निकाल के देखिए, वैकेंसी लगातार गिर रही है, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, हर चीज़ की वैकेंसीज गिर रही हैं। और उसके कारण है प्राइवेटाइजेशन, डिजिटल ऑटोमेशन चीज़ें हो रही है।
तो ये सारी चीजें तो हो रही है। डिजिटल ऑटोमेशन अगर होता है इन फ्यूचर में तो देखें कि बड़ी संख्या में भारत की आबादी से एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट के लिए आगे का क्या रास्ता है, अब क्या है वे फॉरवर्ड, जो हमारे वीडियो का एक लास्ट पार्ट है। देखिए कुछ ग्रे जोन भी है। अगर एआई इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगी। जो सरकार 1 लाख वैकेंसी हर साल निकालने का कह रही है वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो ग्रे जोन है जहां पर एआई काम अभी पहुंच नहीं पाएगा। वो कैसे समझिए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंडिया में एआई इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वहां एक अब एआई मदद कर रहा है, अब डेटा को पढ़कर बता रहा है कि कहां पर टैक्स की चोरी हो रही है। यहाँ ध्यान देने वाली 2 बातें हैं। पहला कि वो डेटा देने वाला कौन है, एक इंसान है, एक ऑफिसर है। उस डेटा को पढ़कर जो टैक्स चोरी का पता जो लगा रहा है एआई, उस के बेसिस पर एक्शंस कहां पर लेना है, कहां पर जल्दी रेड पड़ना चाहिए, इसका फैसला लेने वाला कौन है, एक आईआरएस ऑफिसर है। तो एआई यानी ऑटोमेशन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है तो आपके काम में वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपका एक मददगार बनकर, एक हेल्पर बनकर, ना कि आपको रिप्लेस करेगा। ये पहला चीज आपको समझना चाहिए। दूसरा है कि जो मैती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने कहा कि एआई की वजह से इसी साल लगभग 1 मिलियन नए जॉब क्रिएट होंगे। ऐसा मैती का कहना है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा कि यही चीज 2030 तक लगभग नए जो जॉब्स होंगे एआई रिलेटेड वो 4 मिलियन यानी 40 लाख नए जॉब क्रिएट होने जा रहे हैं 2030 तक फ्यूचर में। ऐसा मैती का कहना उनके रिपोर्ट में बताया गया है। तो वो एआई रिलेटेड जॉब किस तरह के होंगे उसको भी समझना जरूरी है। वो एआई ऑफिसर का जॉब होगा जो पूरे जो टूल्स हैं, एआई टूल्स है, उस पर नजर रखेगा और नए नए एडवांस टूल और बेहतर तरीके से कैसे लाया जाए, इस तरह के ऑफिसर होंगे। इसके अलावा होंगे डेटा एनालिस्ट वाले ऑफिसर, जो नीति आयोग के जो डेटा एआई पढ़ेगा उसको पढ़कर उससे फैसला लेकर एक बेहतर स्कीम्स और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस तरह के डेटा एनालिस्ट वाले एआई जॉब्स होंगे। साइबर सिक्योरिटी वाले जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। इसके अलावा एआई एथिक्स से रिलेटेड जॉब होंगे कि एआई को फ्री एंड फेयर कैसे रखा जाए, वो भी एआई अंडर द टेबल ना हो जाए, इस तरह से साफ सुथरा एआई को बनाए रखा जाए, उसके लॉ को, रेगुलेशंस को। इस तरह के नए जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस हैं और ऐसा हो भी रहा है। साउथ एशिया में देखेंगे तो एआई रिलेटेड काफी ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। इन सारी जॉब्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो पेइंग स्केल है, जो अभी के जो जॉब है उसके लगभग 30%, 25-30% ज्यादा पे स्केल हाइक है, सैलरी भी ज्यादा है और कह सकते हैं कि वैकेंसीज भी बड़ी संख्या में आने वाली हैं। तो अगर आप एक एस्पायरेंट है, एक स्टूडेंट है, तो अब आप अपनी अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव आपको लाना चाहिए। आप इन टूल्स पर आपको थोड़ा ध्यान सीखना चाहिए, एआई टूल्स, मशीन लर्निंग वगैरह पे थोड़ा आपको अप्रोच रखना चाहिए। और अगर फ्यूचर में इस तरह की वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए अभी से आपको तैयार रहना चाहिए।